अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गेट डिजॉल्व इन इट, या किस डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। ठीक है, वो थे 3 टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि डिजॉल्व सॉल्यूट जो है, वहाँ पर जो कल का टॉपिक था उसमें और आज के टॉपिक में डिफरेंस ये है कि कुछ टेम्परेचर तक कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकती थी। उसके बाद अगर हमने मजीद रेजोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है तो वी हैव टू गिव टेम्परेचर, okay, we have to give a required or certain range of temperature so that we can get more amount of solute get dissolved in that solvent. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी थिक है और कितनी उसमें थिकनेस नहीं है। तो उस बेस पर हम कहते हैं इसकी 2 टाइप हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को प्रॉपरली डिस्कस करने से पहले आप एक कंसेप्ट ले लें कि जो चीज़ पतली पतली होती है, जैसे अगर आपने कुछ बनाया है, अगर वो लिक्विड ही है, पानी उसके अंदर ज़्यादा डल गया है, ठीक है, तो वो होगा डाइल्यूट। ठीक है, जो कि थोड़ा लिक्विड ही है, पतला पतला सा है, फ्लोई है, हम उसको कहेंगे ये चीज़ है डाइल्यूट। लेकिन अगर वो थिक है, वो गाढ़ा है, ठीक है, उसमें पानी इतना नहीं है, वो गाढ़ा गाढ़ा सा है, तो वो कहलाएगी चीज़ कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, तो आई होप आपको एक कंसेप्ट आपके जहन में डेवलप हो गया होगा। ओके जी, अब देख लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रॉपर वे में होते क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सच सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट। अगर हम डिसॉल्व का वर्ड ना लिखते ना तो ये बन जाता सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल डेफिनेशन बन जाती। क्योंकि अनसैचुरेटेड भी यही है कि जब अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ होता और उसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन हो चुकी है, उसके बावजूद हम जब देखते हैं तो वहाँ पर सॉल्यूट वो इतना फ्लोई होता है, इतना लिक्विड ही होता है कि हम उसको कहते हैं कि ये भी इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जब हम उसके अंदर डिसोल्यूशन कर लेते हैं। जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सच सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, इसमें ज़्यादा अमाउंट होती है सॉल्यूट की और इसकी वजह से ये गाढ़ा होता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर बेहतर आपको समझ तब आएगी जब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करूँगी। आप एक बीकर ले लें, 2 बीकर ले लें, ठीक है, 2 बीकर ले लें। इन दोनों बीकर्स के अंदर आपके पास है जी 100 ग्राम ऑफ, दोनों बीकर्स के अंदर आपके पास है 100 ग्राम नहीं ml ऑफ वाटर। ठीक है, 100 इसमें है और 100 इसमें है वाटर। बीकर 1 में आप क्या करते हैं? आप डालते हैं 5 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, पहला जो बीकर है ये वाला, इसमें आप 1 ग्राम ऑफ शुगर 5 ग्राम ऑफ शुगर डालते हैं और इसको डिजॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन बन गया, शुगर वाटर का सोल्यूशन बन गया, 500 का वो सारा रेशो होगी। ठीक है, जो बीकर 2 है आप उसमें क्या करते हैं? आप उसमें 50 ग्राम शुगर डालते हैं। ठीक है, 50 ग्राम शुगर डालते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमने लिए 2 बीकर्स, ठीक है, 2 बीकर्स लिए, दोनों में हमने 100 ml जो है वो पानी रखा। 100 ml जो है वो हमने क्या रखा? पानी डाला दोनों के अंदर। अब एक को हमने नाम दे दिया बीकर 1, दूसरे को हमने नाम दे दिया बीकर 2। अब ये जो बीकर्स हैं इनमें हमने पहला बीकर जो था उसके अंदर डाला 5 ग्राम ऑफ शुगर।
ठीक है, हमने शुगर सोल्यूशन बनाना है तो हमने पहले बीकर के अंदर 100 ml ऑलरेडी वाटर मौजूद है, उसके अंदर हमने चीनी कितनी डिजॉल्व की 5 ग्राम, सोल्यूशन बन गया, साइड पे रख दें। दूसरा बीकर लें, उसमें हमने 100 ml पानी पहले लिया हुआ है। अब वो जो 100 ml पानी लिया है उसके अंदर हमने 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डाला है, 50 ग्राम। क्वांटिटी इक्वल है सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि वाटर के अंदर हमने सोल्यूशन बनाना है। हमेशा वो कंपोनेंट सोल्यूशन सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर कोई चीज़ हमने डिजॉल्व करनी होगी, और जिस चीज़ ने डिजॉल्व होना होगा वो कहलाता है सॉल्यूट, और वो हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट हमारे पास शुगर है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी दोनों में सेम है 100 ml, लेकिन जो सॉल्यूट है शुगर उसकी क्वांटिटी डिफरेंट है। बीकर 1 में है 5 ग्राम इन 100 ml और बीकर 2 में है 50 ग्राम इन 100 ml। तो आप बताएं कौन सा सॉल्यूशन में थिकनेस ज़्यादा होगी या जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली बीकर 2, क्योंकि उसी 100 के अंदर 50 ग्राम और उसी 100 के अंदर 5 ग्राम, बहुत फ़र्क है। तो जो बीकर 1 वाला सोल्यूशन होगा ये डाइल्यूट होगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट इतना नहीं है, कम है। जबकि बीकर 2 जो है ये कंसंट्रेटेड गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको एग्जांपल को फिजिकली भी अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बाकायदा क्लियर हो जाए। तो आई होप इससे समझ आ गई होगी आपको। अब ऑन द बेसिस, अब हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि सोल्यूशन की बहुत सी टाइप है, और ऐसा भी नहीं है, हम तो घरों में यही पढ़ते हैं ना, चीनी पानी का सोल्यूशन, नमक पानी का सोल्यूशन। ऐसा नहीं होता, सोल्यूशन सॉलिड्स के भी होते हैं, सोल्यूशन गैसेस के भी होते हैं, सोल्यूशन लिक्विड सॉलिड, सोल्यूशन लिक्विड गैस के भी होते हैं। तो उस बेस पर कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, इस पर डिपेंड करते हुए सॉल्यूशंस 9 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। Depending on the physical state of solute and solvent, या depending on the physical state of component of solution which are solute and solvent, there are 9 type of solution। कौन कौन से? gas in gas, gas in solid, gas in liquid, solid in gas, solid in solid, solid in liquid, liquid in gas, लिक्विड इन सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो ये टोटल 9 टाइप्स बनती हैं किसकी? सॉल्यूशन की, डिपेंड करते हुए कि फिजिकल स्टेट क्या है, वो गैस की फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, कौन? सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो अब बुक पे आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इसी को रेफर करते हैं बुक को। अगर हमारे पास सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो उसके आपके पास एग्जांपल क्या है? एयर, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन सिलेंडर फॉर रेस्पिरेशन। ओके, हम कहते हैं हवा जो है वो एयर का मिक्सचर है, लेकिन हर जगह पे एयर में जो गैसेस मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन भी सेम नहीं है। कुछ की कंसंट्रेशन, कुछ की परसेंटेज ज़्यादा है, कुछ की कम है। तो इस बेस पर हम कहते हैं सोल्यूशन, एयर जो है वो भी एक सोल्यूशन है। कौन सा? गैस इन गैस, जहाँ पर सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। इसी तरह गैस इन लिक्विड अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आती है ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। गैस इन सॉलिड में हमारे पास एग्जांपल आती है हाइड्रोजन एड्सॉर्ब ऑन पैलेडियम। लिक्विड इन गैस की अगर हम बात करते हैं तो मिस्ट, फोग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट, ये तमाम जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन की, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है? आप देखें कि एयर है मिक्सचर ऑफ गैस, लेकिन अगर उसके अंदर सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, मॉइस्चर होता है, वो एयर में रह जाता है, जो कि धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फोग बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भी एक सोल्यूशन है। कौन सी टाइप है ये? लिक्विड इन गैस, ठीक है, क्योंकि बारिश जो है लिक्विड है वो गैस के अंदर टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो वहाँ पे मौजूद है।
फिर लिक्विड इन लिक्विड, ये तो आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर दो लिक्विड को मिक्स कर लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने है अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलिन, ये जो है अगर दो लिक्विड को आप मिक्स कर देंगे तो ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का क्या मतलब है कि जहाँ पर सोल्यूट जो है वो लिक्विड हो और सॉल्वेंट जो है हमारे पास सॉलिड हो। बटर, चीज़, ये जो है हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, एग्जांपल सॉरी किसकी एग्जांपल है, कौन से सॉल्यूशन की एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड की। इसी तरह सॉलिड इन गैस, इसमें डस्ट पार्टिकल या स्मोक जो है एयर में मौजूद होता है, जो अगर पोल्यूशन हो रही है, फैक्ट्रीज का जो स्मोक है, अगर वो कुछ डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं, एयर में रह जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन की ये टाइप है, क्योंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है और अगर स्मोक के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं और वो जहाँ जाकर एयर में रह जाते हैं, एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, तो हम कहते हैं ये एग्जांपल बन गई है कौन से सॉल्यूशन की टाइप की, सॉलिड इन गैस की। इसी तरह सॉलिड इन लिक्विड, ये तो हम सबको पता है, शुगर इन वाटर भी ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो सॉलिड फॉर्म में है और आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, वो एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड की। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, कैसे भाई, सॉलिड को अंदर कैसे हम डिज़ोल्व कर सकते हैं सॉलिड के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था अलॉय, कि अलॉय क्या होता है। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ या कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेटल। बाज़ औक़ात इसकी दो सिचुएशन है कि अलॉय बनते कैसे हैं। अगर तो हमारे पास कोई नेचुरली अकरिंग अलॉय है, उसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल की अर्थ क्रस्ट से, ज़मीन के नीचे से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल्स को निकाल रहे हैं, उस दौरान होता क्या है कि मेटल कभी भी प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलता, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई मेटल, कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ी हुई होती है। तो हम कहते हैं कि जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी एक अलॉय ही है। फिर हम उसको इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर डिफरेंट उसको प्रोसेस से गुजार कर प्रोसेसिंग उसकी करते हैं और उसको प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं। इसी तरह अगर जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, वहाँ पे हमने कहा था कि बाज़ औक़ात हम मेटल को सिंगल फॉर्म में, मतलब अलोन उसको हम अकेला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको मिक्सचर बना देते हैं किसी दूसरे मेटल के साथ जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो वो भी आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन किस तरह से हम डेली लाइफ में उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।